तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं जेई मेंस 2026 का ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास एम स्लाइड्स डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस व्हाइल द इंक्लाइंड प्लेन इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नोट। तो यहाँ पर हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन गिवन है, उसके ऊपर एक मास एम रख रखा है जो कि एक ब्लॉक है, और ये इंक्लाइंड प्लेन ए नोट एक्सेलरेशन से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, एफ बी डी जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे जो भी फोर्स वगैरह लग रहे होंगे वो हम पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ इंक्लाइंड प्लेन पे ये ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास एम है। इसके ऊपर सबसे पहले देखेंगे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। सबसे पहला फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा एम जी, जो कि होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स होता है जिसको कहते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो है जी, तो यहाँ पर हम इसके वेट को लिख सकते हैं एम जी। और इसके ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा इंक्लाइंड प्लेन के। अब जो ये इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारे पास थीटा दे रखा है। तो ये है हमारे पास थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एम जी के दो कंपोनेंट्स ले लेंगे। एक आ जाएगा हमारे पास एम जी साइन थीटा और एक आ जाएगा एम जी कोस थीटा। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये होगा थीटा, क्योंकि ये थीटा और ये जो ये वाला थीटा है ये दोनों सेम है। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमने दो कंपोनेंट लिए थे जो कि थे एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा। तो जो इसके साथ वाला होता है वो कहते हैं इसको एम जी कोस थीटा। तो यहाँ लिख देंगे एम जी कोस थीटा। और जो दूसरे वाला कंपोनेंट है इसे कह देंगे एम जी साइन थीटा। तो यहाँ लिख दिया एम जी साइन थीटा। और हमें ये गिवन है कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो लेफ्ट साइड जा रहा है ए नोट एक्सेलरेशन से। तो जो ए नोट एक्सेलरेशन की वजह से यहाँ पर एक सूडो फोर्स लगेगा। यहाँ पर सूडो फोर्स इस ए नोट एक्सेलरेशन की वजह से जनरेट होगा, और जो सूडो फोर्स होगा वो इंक्लाइन प्लेन की तरफ लगेगा। तो यानी कि ये लगेगा इस साइड जो कि है राइट साइड। अब इसके हम ले लेंगे दो कंपोनेंट इसके भी, क्योंकि हमारे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा इस साइड जो कि है राइट साइड, और एक आ जाएगा ऊपर की तरफ थोड़ी सी। तो एक आ जाएगा एम ए नोट साइन थीटा और एक आ जाएगा एम ए नोट कोस थीटा। एक आ जाएगा इंक्लाइन की तरफ और एक आ जाएगा ब्लॉक के ऊपर की तरफ। तो ये दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे हमारे पास सूडो फोर्स के, और ये सूडो फोर्स आया है ए नोट एक्सेलरेशन की वजह से। तो इसके हम दो लगा देंगे कंपोनेंट। एक आ गया इस साइड, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एम ए नोट कोस थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं एम ए नोट कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इस थीटा की वजह से यहाँ पर ये ऐसे कोस थीटा आ गया है। ठीक है, अब दूसरा कंपोनेंट आता है हमारे पास एम ए नोट साइन थीटा। अब ये जो है वो लगेगा इंक्लाइन की तरफ, तो ये प्लस हो जाएगा एम जी कोस थीटा के अंदर एम ए नोट साइन थीटा। तो ये हो गया इसके अंदर ऐड। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर। तो हम एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और हमें साथ में ये भी दे रखा है कि जो इस इंक्लाइंड की जो बेस लेंथ है वो है एल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये चीज़ गिवन है कि यहाँ पर ये ब्लॉक मूव करेगा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। तो ये जब यहाँ से ऊपर से मूव करेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि कितना टाइम लगेगा उस ब्लॉक को नीचे आने में, लेकिन साथ में यहाँ पर जो इंक्लाइन प्लेन है वो भी ए नोट एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा। तो यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए हमारे पास इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें पता होनी चाहिए। तो हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बेस गिवन है और हाइपोटेनस हमें निकालना है। ये है बेस और हमें निकालना है हाइपोटेनियस। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे कोस थीटा। तो क्योंकि कोस थीटा के अंदर बेस भी आता है और हाइपोटेनस भी आता है, और इसको हम मान लेंगे कि ये एच है, हाइपोटेनस एच, ये हमें निकालना है। तो हमारे पास बेस एल है और है हाइपोटेनियस। तो हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है कि वो कितनी डिस्प्लेसमेंट उस ब्लॉक की होगी जब वो स्लाइड करेगा। तो सबसे पहले हमें बेस और हाइपोटेनियस पता है, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं कोस थीटा।
तो कोस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हमें पता है। और हमारे पास बेस हमारे पास गिवन है जो कि है एल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एल, और हाइपोटेनियस तो हमें निकालना ही है, यहाँ पर हम लिख देंगे हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है हाइपोटेनियस की वैल्यू। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि हाइपोटेनियस वहाँ ले जाएंगे और कोस थीटा नीचे आ जाएगा। तो अब एच की वैल्यू हमारे पास आ गई एल बाय कोस थीटा। तो यहाँ से हमें हाइपोटेनस की वैल्यू पता लग गई जो कि है एल बाय कोस थीटा। तो अब हम इसका यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारी। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर उसकी एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम लिख सकते हैं कि एफ नेट जो होगा यहाँ पर, जहाँ पर जो नेट फोर्स लगेगा वो आएगा एम जी साइन थीटा माइनस एम ए नॉट कोस थीटा, क्योंकि हमें पता है कि वो ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा ऊपर वाले फोर्स से। तो इसलिए हम लिख देंगे एफ नेट इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस एम ए नॉट कोस थीटा। और न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें पता है कि एफ नेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर आ जाएगा इस ब्लॉक का मास m, और इसकी जो एक्सेलरेशन होगी, जो ये ब्लॉक है इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन होगी a मान लेते हैं, तो लिख दिया यहाँ पे a। तो एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर हम दोनों टर्म्स में से m कॉमन ले सकते हैं, तो m कॉमन आ गया, अंदर बचा g साइन थीटा माइनस ए नोट कोस थीटा। तो यहाँ पे m से m कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन आ गई g साइन थीटा माइनस ए नोट कोस थीटा। तो इसका यूज़ हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, ताकि हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। तो वो होती है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो ब्लॉक की स्टार्टिंग की इनिशियल वेलोसिटी है वो तो हमारे पास ज़ीरो है, तो स्टार्टिंग की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी, और साथ में हमारे पास टाइम लगा हुआ है, तो टाइम इंटू ज़ीरो कर देंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये टर्म होगी हमारी ज़ीरो, तो अंदर क्या बचा, हाफ ए टी स्क्वायर बचा सिर्फ, तो सिर्फ हम ये लिख देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हमें पता है डिस्प्लेसमेंट है और वो हाइपोटेनियस है, जो कि हमने निकाल लिया पहले ही, जो कि आई है एल बाय कोस थीटा हमारे पास। तो यहाँ हम लिख देंगे एल बाय कोस थीटा, और फिर आएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी हमने निकाल ली, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि है जी साइन थीटा माइनस ए नोट कोस थीटा। तो ये हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी। अब साइड में है टाइम का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे टाइम का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस टू को ऊपर ले जाएंगे, ये था डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में चला गया ऊपर, तो बन गया 2l बाय कोस थीटा। तो ठीक है, तो अब वहाँ पर क्या बचेगा, वहाँ पर बचा जी साइन थीटा माइनस ए नोट कोस थीटा। अब हमारे पास जो ये टर्म दे रखी है एक्सेलरेशन वाली, उसको हम नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर के अंदर, तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आ जाएगा 2l अपॉन कोस थीटा इंटू जी साइन थीटा माइनस ए नोट कोस थीटा। तो ये यहाँ पर बन गया। अब यहाँ जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट, यानी कि हम इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर टी इक्वल्स टू, अब कर देंगे अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2l, और अपोन में है हमारे पास कोस थीटा इंटू जी साइन थीटा माइनस ए नोट कोस थीटा। तो ये हमने लिख दिया ऐसे। तो अब हमारे पास आंसर तो आ ही गया है, पर हमें सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है और जो बाहर वाली टर्म है, हम उसको आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे टी की वैल्यू, जो कि आएगी टी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2l अपॉन, अब ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा जी साइन थीटा कोस थीटा, फिर बन जाएगा माइनस ए नोट कोस स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी हमें लगती हुई दिख रही है ट्रिग्नोमेट्री की, पर उसके लिए हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया 2 के साथ इसको, क्योंकि वो आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो उसके लिए हम कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2।
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी टी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2l अपॉन जी। अब यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा इंटू 2 है तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। और ये लिखने के बाद इसका एलसीएम भी लेना पड़ेगा, तो पहले लिख देते कि -2 इंटू ए नोट कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एलसीएम होने के बाद ये 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा पूरे में 2, और ये पूरा है रूट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे 2 लिखा है इसको हम ले जाएंगे ऊपर, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2l के साथ और ये बन जाएगा 4l। तो ऐसे करके ये हो जाएगा सिंप्लीफाई, और नीचे वाली टर्म तो सेम ही रहेगी और ऊपर वाली मल्टीप्लाई होकर बन जाएगी 4l। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं t = 2। अब जब ये ऊपर गया 2 तो बन गया 4l और नीचे सेम रहा, तो यहाँ लिख देंगे कि 4l है यहाँ पर 4l, और जो अपोन में है वो सेम ही रहेगा, जो कि है हमारे पास g sin 2 थीटा माइनस 2a0 cos स्क्वायर थीटा। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि g sin 2 थीटा। अब यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक आइडेंटिटी लगती दिख रही है, जो कि होती है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे -a0 इंटू, अब वो होती है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा। तो यहाँ लिख देंगे इंटू 1 + cos 2 थीटा, तो 1 + cos 2 थीटा। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब ये हमने इसलिए करा क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लेक्स दे रखा था आंसर, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और ये सारा आ जाएगा रूट के अंदर। तो कुछ ऐसे करके हमने इस क्वेश्चन को है यहाँ पर सॉल्व करा है। तो जो ये है ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दें कि ये है हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जेईई मेंस 2026 के जनवरी अटेम्प्ट के अंदर आया हुआ है, जो कि अभी अभी हुआ था। तो इस क्वेश्चन को कुछ हम ऐसे करके सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।